हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर्स डिजिटल क्लासरूम। मैं सीमा आपकी मेंटर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस वैसे तो हमारे लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स हमने 11th-12th में सीखी हैं। उन्हीं इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे जहां हमने इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करना सीखा था। तो अगर इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम इंटीग्रल कैलकुलस को स्टडी करें तो ये 2 लेवल्स में हम इजीली इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक फंडामेंटल लेवल जो हम 11th-12th में सीख चुके हैं, और एक एडवांस लेवल जिसे अब हम डिग्री प्रोग्राम्स में स्टडी करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ जो फंडामेंटल फंक्शंस हैं, या ये कहें कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन है स्पेशल टाइप के, उन्हें हम स्टडी करेंगे। उन स्पेशल टाइप के उन्हें इसलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि उन्हें एज अ फंक्शन ट्रीट करने पर वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज हमारी एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस की भारी भरकम प्रॉब्लम्स को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर देती है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस को स्टडी करने से पहले स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहला नंबर आता है इस इंटीग्रेशन का, जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है जिस पर पावर m-1 अप्लाई की जाती है, और इसी वेरिएबल से जनरेटेड एक फैक्टर होता है जिसकी पावर हम लिखते हैं n-1 dx। और इस इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसकी लिमिट हम अप्लाई करते हैं 0 से 1। ये इंटीग्रेशन इस कंडीशन के साथ मींस m और n जो पैरामीटर्स हैं, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इस कंडीशन के साथ ये इंटीग्रेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन बन जाता है, या ये कहें इसे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं बीटा फंक्शन। इसे फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे फंक्शन के रूप में कंसीडर करने पर ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करने लगता है। हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम डिस्क्राइब कर दें, दैट इज बीटा फंक्शन। ओके, नाउ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ करने जा रहे हैं इसकी पावर्स के साथ। मींस यहां पर एक सिंगल वेरिएबल गिवन है हमें जिस पर पावर है m-1, और उसी वेरिएबल से जनरेटेड एक फैक्टर है 1 - x जिस पर पावर है n-1। ओके, अगर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशंस करें जिसकी वजह से इस फैक्टर की पावर को हम इस सिंगल वेरिएबल पर और इस सिंगल वेरिएबल की पावर को इस फैक्टर पर ले आए, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, जो फैक्टर हमें गिवन है हमें उस पर पावर चाहिए उस वेरिएबल की जो सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसे एक सिंगल वेरिएबल पुट कर दें। ओके, हमारा काम हो गया, हमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल मिल गया। नाउ सिंगल वेरिएबल मिलते ही हम ये चेक करेंगे इस x की वैल्यू क्या निकल कर आती है। जैसे ही हम इसे चेक करेंगे ये वैल्यू आती है हमारे पास x = 1 - y। ओके, नाउ अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह पर y हो गया है, तो हमें dx की वैल्यू भी फाइंड करनी है, वो आएगी हमारे पास -dy। ओके, नाउ बीटा m(n) = बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया है तो अब y की लिमिट भी फाइंड करते हैं। x की लोअर लिमिट 0 यहां पुट करेंगे तो y की लोअर लिमिट आएगी हमारे पास 1। x की अपर लिमिट पुट करेंगे 1, तो यहां से y की अपर लिमिट आएगी हमारे पास 0। ओके, नाउ x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1 - y, और इसकी पावर है m-1, एंड 1 - x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं y, तो इसकी पावर आएगी n-1, एंड dx की जगह पर -dy। ओके, यही एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते थे कि सिंगल वेरिएबल की पावर n-1 हो जाए और फैक्टर की पावर m-1 हो जाए। नाउ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस नेगेटिव साइन की वजह से हम
इंटीग्रेशन की इस लिमिट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहां से 0 to 1 लिमिट हो जाएगी एंड y रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस y रेज टू पावर m माइनस 1 dy। ओके, अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं, ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को ही फॉलो करता है। मींस सिंगल लिमिट 0 से 1, सिंगल वेरिएबल पर पावर और उससे जनरेटेड एक फैक्टर उस पर पावर। ओके, तो ये बीटा फंक्शन है, लेकिन इस बार बीटा फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो स्वैप हो चुके हैं, या ये कहें इंटरचेंज हो चुके हैं। मींस अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालूं तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन अपने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्री शो करता है। सो स्टूडेंट, इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था हमने पावर्स के साथ। अब जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं वो करेंगे इसकी लिमिट्स के साथ। ओके, डेफिनेशन में हमें बीटा फंक्शन की लिमिट गिवन है 0 से 1, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें जिसकी हेल्प से लिमिट 0 से इंफिनिटी बन जाए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जब भी हमें किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट को 0 से 1 से कन्वर्ट करके 0 से इंफिनिटी बनाना हो तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y। इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट जो 0 से 1 हो उसे 0 से इंफिनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे x के पदों में। तो यहां x 1 प्लस y इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज xy माइनस y इज इक्वल माइनस x। Now y x minus 1 is equal to minus x and y is equal to, इस नेगेटिव साइन की वजह से इस स्टेप को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी लिमिट की, जो कि हमने कहा था कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 से 1 है उससे 0 से इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो चेक करें, स्टार्ट करते हैं। When x tends to 0, जब x 0 की तरफ टेंस करता है तो y की वैल्यू चेक करें। 0 अपॉन 1 माइनस 0 मीन्स 0 अपॉन 1, दैट मीन 0 अपॉन समथिंग विच इज इक्वल टू 0, दैट मीन y टेंस टू 0। नाउ अब बात करते हैं अपर लिमिट की। When x tends to 1, जब x 1 की तरफ टेंस करता है तो यहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करने पर यह वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी। मतलब यहां पे कंक्लूजन निकलता है कि जब x 1 की तरफ टेंस करता है तो y इंफिनिटी की तरफ टेंस करता है। और यही हमने डिस्क्राइब किया था कि ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जो लिमिट 0 से 1 को 0 से इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले x था, अब y हो चुका है, और अगर y हो चुका है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं y के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां से हम dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर डिफरेंशिएशन u अपॉन v से होगा। u अपॉन v से मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस y का होल स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर 1 प्लस y, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, इजी कैलकुलेशन है, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहां से dy को कॉमन लेंगे तो ये टर्म आएगी मेरे पास, y से माइनस y कैंसिल, रेस्ट 1 बचेगा, 1 प्लस y का होल स्क्वायर एंड dy। ओके, सारे सब्स्टिट्यूशंस हो चुके हैं। अब हम बीटा फंक्शन के अंदर इन वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे इंटीग्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब लिमिट 0 से 1 से चेंज होके 0 से इंफिनिटी हो चुकी है।
तो अब हम लिमिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहां से x का जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी विच इज y अपॉन 1 प्लस वाई होल पावर m-1, ओके, एंड 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई होल पावर n-1। dx की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, ओके। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। यहां से y अपॉन 1 प्लस वाई होल पावर m-1 एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे 1 प्लस वाई नॉमिनेटर में आएगा, y से माइनस वाई कैंसिल, मीन्स यहां पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल पावर n-1 और यहां पर 1 प्लस वाई की पावर 2 dy। अब अगर इस स्टेप के डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर सेम है और जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अप्लाई करें प्रॉपर्टी, नॉमिनेटर में सिंपल हमारे पास y है, यहां पर y रेज टू पावर m-1, 1 की पावर n-1 मीन्स 1 एंड लास्ट 1 प्लस y रेज टू पावर m-1 प्लस n-1 प्लस 2 dy, ओके। नाउ लिमिट 0 टू इंफिनिटी y रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस y रेज टू पावर m प्लस n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेस्ट पावर हमारे पास आएगी m प्लस n dy और ये वैल्यू इक्वल थी बीटा फंक्शन की, ओके। मींस अगर हम बीटा फंक्शन की लिमिट को 0 से 1 से कन्वर्ट करके 0 टू इंफिनिटी बनाते हैं तो इंटीग्रेंट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आता है इसे हम बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरह यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, इतने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमने निकाले हैं। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसे रिवाइज कीजिए। ये जो फंक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं ये आपके आगे एडवांस कैलकुलस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है और इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए थैंक यू।